हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एंड जी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी आर सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो पहले आपको क्या करना है, जो एफ एक्स और जी एक्स है इन दोनों की मदद से हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन में लिखा है एफ ऑफ जी एक्स जो है वो इक्वल है जी ऑफ एफ एक्स के। तो यहाँ पर जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जी एफ एक्स की जगह लिखेंगे तो ए एक्स माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या लिखा है, एफ सी एक्स प्लस डी लिखा है। तो यहाँ पर जरा देखें ये क्या है हमारे पास। तो आपको ये पता है कि एफ एक्स जो है वो है ए एक्स माइनस बी, और अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये x हटाकर इसकी जगह लिखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी। तो अगर मैं यहाँ पर सी एक्स प्लस डी लिखता हूँ इस x की जगह, तो मुझे इस x की जगह भी सी एक्स प्लस डी माइनस बी लिखना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी आएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जी एक्स क्या लिखा है, सी एक्स प्लस डी, ये लिखा है सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है जी ए एक्स माइनस बी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पर और इसकी जगह ए एक्स माइनस बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही काम आपको करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, ए एक्स माइनस बी प्लस डी। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए सी एक्स माइनस सी बी प्लस डी। तो फाइनली मुझे इसकी और इसकी वैल्यूज मिल गई है। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और ये जो है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वल रख के सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो कुछ हम ऐसे लिखेंगे ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी, फिर लिखेंगे ए सी एक्स माइनस सी बी प्लस डी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देखें ए सी एक्स और ए सी एक्स तो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू तो निकलेगी नहीं। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, यहां लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये ए डी माइनस बी प्लस सी बी माइनस डी इक्वल टू 0। तो यहां से किसी की भी वैल्यू निकल नहीं रही है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, जरा आप ये देखेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्या एफ डी जी बी के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से जितनी भी ये कंडीशंस हैं इनको सॉल्व करना है और देखना है इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो इसके बराबर आ रही है। ठीक हो गया। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि तरीका इसका सिंपल है। जरा यहां पर देखेंगे तो हमने नीचे जो प्रूफ किया है वो मैंने यहां पर दोबारा से लिख दिया है। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले आप एफ एक्स को देखो। ठीक है, तो ये जो पहला वाला हिस्सा है ये एफ एक्स की तरह ही दिख रहा है, ए एक्स माइनस बी है, बस अंतर इतना है यहाँ एक्स की जगह डी है। तो इसका मतलब है अगर तुम्हें इतना हिस्सा चाहिए तो तुम्हें एफ एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, डी पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप या तो इसके लिए चेक करेंगे या इसके लिए चेक करेंगे। तो बाकी दोनों के लिए चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, x की जगह d, मतलब एफ डी, और पहला हम चेक करना है तो एफ डी किसके इक्वल, जी बी। तो जरा यहां पुट करो तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी इक्वल टू जी बी। क्या होगा, उसके लिए तुम्हें यहां पर पुट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा सी बी प्लस डी। अगर मैं इन दोनों को यहां ले आऊंगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये वाला तो हिसाब किताब आपका खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एफ डी निकालो इसकी मदद से, तो क्या निकल जाएगा, ये ए डी माइनस बी प्लस जी बी निकालो इसकी मदद से, तो ये हो जाएगा सी बी प्लस डी। और दूसरी तरफ क्या है, टू डी है। अब टू डी को यहां पर खिसका लो तो आपको मिलेगा ए डी माइनस बी प्लस सी बी माइनस डी इक्वल टू 0। और इसको मैच करके अगर देखोगे तो सेम आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब है कि जो डी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।